जय हिंद साथियों। डॉक्टर काफिल खान के चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर काफिल खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। जी हाँ, यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन पे जो धाराएं लगाई गई, उन्हें फरवरी से अभी तक जो जेल में रखा गया था, वो बिल्कुल गलत है। उनके ऊपर किसी भी तरह का हेट स्पीच देना, हिंसा भड़काने के कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाए। ये योगी आदित्यनाथ भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जो मात्र एक धर्म के लोगों को या सीएए नागरिकता कानून का विरोध करने के जिन्होंने किया, उन सब के ऊपर एनएसए या झूठे आरोप लगाकर उन्हें किसी तरह भी उन्हें चुप करवाना चाहते हैं। लेकिन ये आज सब भी उन लोगों की जीत है जिन्होंने डॉक्टर काफिल खान को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चलाते रहे। यही नहीं, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी ने योगी आदित्यनाथ सरकार को पत्र लिखा और कहा कि आपने गलत कर रहे हैं और आपने ये जो धाराएं लगाई हैं, एनएसए का कानून उन पे थोपा है, आप उन्हें वापस लीजिए और डॉक्टर काफिल खान की रिहाई को रहा करवाइए। लेकिन योगी आदित्यनाथ भाजपा सरकार जो खुद इस तरह के कदम उठा रही थी कि झूठे आरोप लगा के एनएसए के तहत उन्हें जेल में रख रही थी, वो आखिर कैसे उन्हें रिहा करती, किस मुंह से रिहा करती। लेकिन आज कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर न्याय करते हुए डॉक्टर काफिल खान को रिहा कर दिया है। जनवरी में 2020 में चुनाव के दौरान ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उम्मीद करती हूँ दोबारा उनसे मिलने का मौका मिलेगा और उनके साथ मिलकर देश भर में जो अन्याय किया जा रहा है, जो आवाजें तानाशाह तरीकों से दबाई जा रही हैं और जो आंदोलन था नागरिकता कानून का जिसे कुचले जाने का प्रयास किए गए, हम बिल्कुल गांधीवादी तरीकों से शांति, प्यार, भाईचारा, एकता और में अनेकता को बनाए रखते हुए इसे आगे लेकर जाएंगे। मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई देती हूँ कि हमने एक बार फिर से सरकार को झुकाते हुए जीत हासिल की है। जय हिंद।